हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आज हम लोग लेक्चर 4 डिस्कस करेंगे स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट में। आई होप आप लोग सब स्वस्थ और मस्त होंगे। तो हमने 3 लेक्चर इससे पहले हमने डिस्कस कर लिया है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट में। चाहते हैं तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। तो आज जो लेक्चर 4 है, इससे पहले कि आज जो मैं कुछ डिस्कस करूंगा पिछले लेक्चर वाला होमवर्क को, ठीक है। पता नहीं वो आप लोग किए कि नहीं किए। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे लेक्चर 4। तो हमने पिछले बार होमवर्क दिया था कि ये 60 एंड 70 ये दो नंबर है, ठीक है। ये दो नंबर है 60 एंड 70, ये दो नंबर है। इसके बीच में हमें परफेक्ट स्क्वायर फाइंड करना है बाबू। कैसे होगा, ठीक है। देखो परफेक्ट स्क्वायर का मतलब क्या हुआ। फॉर एग्जाम्पल 1 का स्क्वायर 1, ठीक है। उसी तरह से 2 का स्क्वायर 4, ठीक है। उसी तरह से 3 का स्क्वायर 9। ये क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है ना। इसी तरह से हम आगे बढ़ते जाते हैं, राइट। इसी तरह से आगे बढ़ते जाते हैं। तो 60 एक नंबर है और 70 एक नंबर है। तो 60 किसी का स्क्वायर होता है, 60 किसी का स्क्वायर होता है। देखो चेक करके, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, 5 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर, राइट। उसी तरह से 5 का 25, 6 6 36, 7 7 49 एंड 8 8 64, ठीक है। 8 8 64 हुआ। तो यानी कि 60 ना तो स्क्वायर है किसी परफेक्ट का, देखो 60 नहीं आ रहा है और ना 70 आ रहा है। इसका 9 9 से 81 होता है, 9 का स्क्वायर 81, ठीक है। तो मतलब कि ये दोनों के बीच में परफेक्ट स्क्वायर है। देखो 60 तो नहीं है, 70 भी नहीं है। अब ये दोनों के बीच में परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है। देखो ये दोनों के बीच का जो परफेक्ट स्क्वायर है 60 और 70 का बीच में, बिटवीन देम, ये दोनों के बीच में निकालना है, ठीक है। एक बार मैंने आपको बता दिया ये दोनों परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ये दोनों का बीच का परफेक्ट स्क्वायर निकालना था बाबू। तो ये दोनों का बीच में कितना आ रहा है 64 आ रहा है। देखो ये वाला यानी 8 का स्क्वायर, ठीक है। यानी कि 60 एंड 70 between the number 64 is perfect square, ठीक है। परफेक्ट स्क्वायर यानी ये दोनों का बीच में ये दोनों का बीच में 64 आ रहा है और 64 परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। 64 परफेक्ट स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है, यानी 8 का स्क्वायर है, ठीक है। ये हो गया आंसर, ठीक है। कोई दिक्कत है, इसी टाइप से क्वेश्चन आएगा, राइट। 50 60 का, अगर मान लो 50 60 का आ गया, अगर आपको बोल दे कि बताइए 50 एंड 60 के बीच में परफेक्ट स्क्वायर बताइए, तो परफेक्ट स्क्वायर ये दोनों के बीच में है ही नहीं। देख लो यहाँ पे 1 4 9 16 25 36 49 नहीं, 50 से तो कम हो जा रहा है। उसके बाद 60 ज्यादा हो जा रहा है। तो क्या होगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा कि ये जो 49 है, एक आ रहा है 49 और एक आ रहा है 64, ठीक है। ये दोनों परफेक्ट स्क्वायर है और ये दोनों के बीच में कोई परफेक्ट स्क्वायर लाई नहीं करता है। तो 50 एंड 60 not lies between the perfect square, right, perfect square, ठीक है। इसका आंसर ये होगा, ठीक है। ये मैंने समझाने के लिए लिखा था, ठीक है। इसको नहीं भी लिखे हुए चलेगा, ये इसका आंसर ऐसे होगा, ठीक है। मतलब किसका जो भी नंबर दिया हुआ है बाबू, वो नंबर का बीच में अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा तो क्या लिखना है कि 50 और 60 के बीच में कोई लाई नहीं करता है, ये दोनों बीच कोई परफेक्ट नंबर लाई नहीं करता है। तो ये आपको याद रखना होगा, ठीक है। आई होप ये वाला क्वेश्चंस मैंने पिछले लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था, लेक्चर नंबर 3 में। तो इसको आज मैं ये क्वेश्चंस को पूरा कर लिया, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इस टाइप का और क्वेश्चन देखेंगे जो काफी एग्जाम्स में इंपॉर्टेंट है और कॉन्सेप्चुअल बेस भी इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू सो मच।